नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। बात अगर बसपा की करते हैं तो बसपा अपनी चुनावी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर ही लड़ती हुई नजर आती है। पिछले अगर कुछ सालों की बात करते हैं तो बसपा सुप्रीमो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें ट्विटर के जरिए ही कहती हुई नजर आती है। लेकिन साल 2007 भी था जब बहुमत में उनकी सरकार बनी थी। बहुमत में सरकार बनने के बाद बसपा सुप्रीमो ने साल 2011 में कुछ ऐसा किया जिसकी गूंज संसद तक भी पहुंच गई। दरअसल उन्होंने उस दौरान में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को अपनी सरकार के कार्यकाल में नजरबंद कर दिया था। नजरबंद किया साल 2011 में। साल 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी तो ये चौथी दफा था जब वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठी थी। चौथी बार मुख्यमंत्री बनी और बड़ा बहुमत उनको हासिल हुआ था। वो बात और है कि आज बसपा के हालात वैसे नहीं हैं जैसे साल 2007 में थे। आज की अगर बात करते हैं तो बसपा सुप्रीमो को और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। भले उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि बाहुबलियों को टिकट इस बार नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें अभी काफी मेहनत करने की जरूरत है 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी इस बात को भी मानती है कि इस बार मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ में होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम जैसा जिक्र कर रहे हैं कि अभी बसपा को काम करने की जरूरत है, लेकिन जब वो ताकत में थी बसपा, उस दौरान में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को नजरबंद कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि नजरबंद क्यों किया? दरअसल उस दौरान में अखिलेश यादव काफी एक्टिव थे। 2007 में जब वो संसद में थे, जब वो सांसद थे, उस दौरान में समाजवादी पार्टी के लिए युवाओं के मुद्दों को लेकर और इस सरकार के खिलाफ में उन्होंने बिगुल फूंक दिया और बड़े बड़े आंदोलन उनकी ओर से किए गए। युवाओं को एकजुट कर लिया गया। ये वो दौर था जब अखिलेश यादव सुपर हीरो बनकर उभर रहे थे पार्टी के अंदर, और यही वजह है कि इतनी मुश्किलें उस दौरान में बसपा के लिए बढ़ गई थी कि बसपा के लिए अखिलेश यादव को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया। अब चुनाव करीब आ रहे थे, 2012 का चुनाव होना था। उससे पहले अगर अखिलेश यादव इतने ही ज्यादा एक्टिव रहते और जाहिर सी बात है उनकी जो एक्टिविटीज है वो और ज्यादा बढ़ती जाती तो उससे मुश्किलें बसपा की बढ़नी थी। यही वजह रही कि उनकी एक्टिविटीज को देखते हुए जब समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि तत्कालीन सांसद थे, अखिलेश यादव को जब कंट्रोल कर पाना उनके लिए मुश्किल हो गया तो जाहिर सी बात है उस दौरान में उनको नजरबंद करवाना मजबूरी भी हो सकता है मायावती की। मायावती ने दोनों को नजरबंद करवा दिया और नजरबंद करवाने के बाद में, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के जो सांसद थे वो भी तो थे ना संसद में, उनकी ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर संसद में खूब इसकी गूंज उठी कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सवाल तक पूछा गया। तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने सवाल पूछा गृह मंत्रालय से, आखिरकार इस पर जो भी सच्चाई है रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाए, और गृह मंत्रालय को इस पर जवाब भी देना पड़ा। लेकिन देखिए ये जो पूरी एक्टिविटी हुई इससे नुकसान बसपा को उठाना पड़ा और फायदा इस दौरान में समाजवादी पार्टी को हुआ, और अखिलेश यादव की ये पूरी मेहनत रंग लेकर आई और साल 2012 में बसपा को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और सत्ता के सिंहासन पर समाजवादी पार्टी बैठी और मुलायम सिंह यादव ने अपनी जगह पर, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री वो रहे, लेकिन उस दौरान में साल 2012 का जब चुनाव जीता तो उन्होंने एक युवा चेहरे को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठाया और अखिलेश यादव साल 2012 में मुख्यमंत्री के पद पर तैनात हो गए।